बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे भाइयों मेरी बहनों, पीर वाले दिन की ख़ास तस्बीह आज आपको बताने लगा हूँ। पीर वाले दिन 30 सेकंड निकाल कर, आधा मिनट निकाल कर अपनी भाई के कहने पे ये वजीफ़ा पढ़ के देख लेना, सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर मुझे दुआएं दोगे। इतना मुजर्रब वजीफ़ा आज आपको बताने लगा हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए, पीर वाले दिन पूरा दिन मौजूद है, पूरा दिन पड़ा हुआ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी भी वक्त चलते फिरते ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना, आपके हालात एक दिन के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बदल जाएंगे। ऐसा मुजर्रब आजमूदा अमल बताने लगा हूँ कि इस वजीफ़े को जिसको मैंने बताया, जिस किसी को भी, मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं वज़ाइफ के लिए, मसले मसाइल के लिए, लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, मुझे नहीं याद कि मैंने ये वजीफ़ा पीर वाले दिन का जिस किसी को बताया हो और उसने मुझे ये कहा हो कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद मेरी अपनी ज़ाती तौर पर मैं बताऊं तो मेरी बहुत सी मुश्किलात इस वजीफ़े को पढ़ते ही उसी दिन हल होते हुए मैंने खुद देखा है। और अब कोई ऐसा पीर का दिन नहीं गुजरता तो खुदा की कसम मैं ये वजीफ़ा छोड़ूं, मेरा दिल नहीं मानता। सब कामों को छोड़ के मैं इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ता हूँ। कोई वजीफ़ा पीर को पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन इस वजीफ़े को मैं लाजमी पढ़ता हूँ। जब हज़ारों सैकड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ और मुझे खुद भी बेशुमार दौलत मिली, पैसा मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने परेशान बहन भाइयों को, क्यों ना अपने दुखी बहन भाइयों को ये वजीफ़ा बता दूँ। ये वजीफ़ा तमाम मेरे परेशान भाई दुखी जो भी चाहते हैं कि जिनके हालात फौरी तौर पर बदल जाएं, जिनकी ज़िंदगियों में फौरी तौर पर पैसा आ जाए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, या बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, या दुनिया के जिस मुल्क, जिस शहर, जिस गांव गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को बराए करम पहले तो पूरा कंप्लीट देखना। इस अमल को, ये छोटा सा अमल है, जैसा कि मैंने बताया, आधे मिनट के अंदर अंदर ये पूरा वजीफ़ा आप लोग बड़े ही आराम से, बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। पीर को कोई घंटों मिनटों बैठ के आपको ये वजीफ़ा नहीं पढ़ना। ये वजीफ़ा मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप लोग माने या ना माने, मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों को ये पीर का वजीफ़ा बताया है और किसी ने ये नहीं कहा कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों के हालात को बदलते हुए एक एक दो दो दिन के अंदर अंदर मैंने खुद देखा है। कुछ लोगों ने सुबह पीर को ये वजीफ़ा पढ़ा, शाम तक अल्लाह पाक ने इनकी ऐसी गायब से मदद की कि उन्होंने जब मुझे बताया, शुक्रिया अदा किया, तो मैं खुद भी हैरान रह गया कि एक बंदे को बताया उसको फ़ायदा हुआ, 10 बंदों को बताया उनको फ़ायदा हुआ, जिसको बताया उसको फ़ायदा हुआ। ऐसा अमल तो मैंने इस अमल को फ़ौरन किया और मुझे यकीन करें, मैंने पीर को एक दिन जब सबसे पहले ये वजीफ़ा किया और शाम तक अल्लाह पाक ने गायब से मेरी मदद कर दी। इस वजीफ़े को आप लोग, अगर आपकी बड़ी से बड़ी हाजत है, मुराद है, आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा क्यों ना हो, जितना भी आपके ऊपर कर्जा हो, इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना। कर्जदार खुद कर्ज माफ़ कर देंगे, या आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप अपना कर्जा खुद एक दो दिन के अंदर अंदर अदा कर दोगे। आज अगर तंग दस्ती है, घरों में फाके हैं, घरों में झगड़े हैं, एक एक पाई के लिए, एक एक रुपए के लिए बैठे हो, तो हाथ पे हाथ रख के मत बैठना। गायबी तरीके से अगर आप लोग सोचते हो कि गायब से हमारी कहीं से बस मदद हो जाए, वो भी दौलत वाले हाथ दौलत लेकर आ जाएं, तो ये वजीफ़ा लाजमी पीर के दिन पढ़ लेना। पूरी दुनिया में आप लोग, जैसा कि मैंने बताया, कहीं भी मौजूद हो, जैसे ही आपके मुल्क में पीर का दिन आ जाए और ये वीडियो आ जाए और ये वीडियो आप लोग देख लो और पीर के दिन घर मौजूद हो, तो उसी दिन आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर किसी वजह से इस पीर को ना पढ़ सको तो अगली पीर को पढ़ लेना, यानी कि अगले मंडे को पढ़ लेना। और एक पीर को अगर पढ़ना चाहो तो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक पीर वाले दिन पढ़ लो, या चाहो तो आप लोग हर पीर को ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो, लेकिन आप लोग पूरी ज़िंदगी में एक पीर पढ़ लो तो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। पूरी ज़िंदगी दौलत में, पैसों में खेलते रहोगे। अगर माली परेशानी है, रिस्क की तंगी है, घरों में फाके हैं, घरों में पैसा ना होने की वजह से झगड़े हैं, मियाँ बीवी में झगड़े हैं, बीमारियां हैं, इनका इलाज नहीं करवा सकते, कैसे करवाएंगे बगैर पैसे के, अपने हालात
کو بدلیں تو कैसे बदलेंगे, तो तमाम मसाइल का जो आपकी जड़ है, तमाम मसाइल की जो जड़ है आपकी, वो आपके पास पैसे का ना होना है। जेब आपकी खाली है, अलमारी खाली है, घर खाली है, फौरन भरना चाहते हो तो पीर को दुनिया के किसी कोने में मौजूद हो। पीर का दिन हो तो अपने घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, जहाँ कहीं मौजूद हो, सुकून से बैठ के ये वजीफा पढ़ लेना। आधे मिनट का पूरा अमल तो आप लोग पढ़ ही सकते होंगे। कोई आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का नहीं बोल रहा हूँ, या मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरी कोई मदद कर दो, मुझे कोई इनाम दे दो। मैं तो आपको आपके भले के लिए वजीफा बता रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आपको यकीन आए, दिल मुतमईन हो तो इस वजीफे को, पीर को पढ़ के मेरे बताए हुए तरीके से इस वजीफे को पढ़ लेना। और फ़ायदा ना हुआ तो फिर मुझे कहना। कभी किसी वजीफे में मैंने इतनी गारंटी नहीं दी जितनी आज के अमल की मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे तो मैं अपने दुखी परेशान बहन भाइयों को हमेशा मुजर्रब और आजमूदा वज़ाइफ बताता रहता हूँ, लेकिन आज का अमल मैंने एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा। इस वजीफे को कई मरतबा, बेशुमार मरतबा पीर वाले दिन ये वजीफा पढ़ा है। जब भी मेरी माली हालात ख़राब होते हैं, परेशानी होती है, परेशानी हो या ना हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ये वजीफा लाजमी पढ़ता हूँ। और मुझे अगर कोई परेशानी होती है तो मेरे ऐसी ऐसी जगह से पैसे आना शुरू होते हैं, ऐसी ऐसी जगह से गायबी तरीके से गायबी असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। रिस्क के मेरी अक्ल हैरान रह चुकी है। आज तक मुझे यकीन नहीं आया कि ये पैसा आता कहाँ से है। तो सच्चे दिल से, पूरे यकीन से मैं ये वजीफा पढ़ता हूँ कि मेरी ज़रूर मदद होगी, तो फ़ौरन मदद होती है। दिलों में वसवसे रखोगे कि पता नहीं वजीफा असर करेगा नहीं करेगा, मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो कोई फ़ायदा ना होगा। पीर वाले दिन 1 मिनट का वक़्त, आधी से 1 मिनट का वक़्त मुकर्रर कर लेना कि बस मुझे ये 1 मिनट तक वजीफा पढ़ना है। और 1 मिनट तो मैं ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, आप आधे पौने मिनट में ये वजीफा पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो आप 1 मिनट का वक्त निकाल लो। और 1 मिनट आप लोग अगर घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, जहाँ कहीं मौजूद हो, ये वजीफा पढ़ लेना। आप लोग कोशिश करना घर में बैठकर ये वजीफा पढ़ लो, क्योंकि घर ऐसी जगह है प्यारे भाइयों बहनों के जहाँ पर तसल्ली से, सुकून से, पूरे दिल से, अपनी पूरी तवज्जो को लगाते हुए आप लोग वजीफा पढ़ सकते हैं। जहाँ कहीं भी मौजूद हो, कोशिश करनी है घर में हो, पाबंदी नहीं, जहाँ कहीं मौजूद हो, सबसे पहले सुकून से बैठ जाना और आखिरी सेकंड तक वीडियो बराए करम देखना। अमल को पहले समझना, एक एक वजीफा समझना। बहुत आसान सा 2-3 छोटे छोटे वज़ाइफ मिलाकर एक छोटा सा अमल करना है। पीर वाले दिन अमल इतना आसान है कि अमल करोगे तो आप लोग कहोगे कि ये तो बड़ा आसान सा अमल है, लेकिन आप लोगों को जब इसके कमालात, फ़ायदे फौरी तौर पर आना शुरू होंगे, फौरी तौर पर रिस्क, दौलत आपके घर में, आपके पास आना शुरू होगा, तो आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो प्यारे भाइयों बहनों, आपको जो दुरूद पाक याद हो, सिर्फ 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद तमाम दोस्त, अहबाब, बहनें, भाई, पहले नंबर पर जो वजीफ़ा फ़ौरन आपको पढ़ना है, आपने सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, कोई सा भी। उसके बाद पहला वजीफ़ा जो आपको पढ़ना है, इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। अगर तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, इस वजीफ़े को आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मर्तबा किया होगा। और आज के इस पूरे अमल की तमाम मेरे बहन भाइयों को इजाज़त है। जो भी इस अमल को करना चाहें, बस अपना नाम कमेंट्स में लिखिएगा और वीडियो को 1 मरतबा लाइक कर दीजिएगा, तो आपको इस अमल की इजाज़त मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोग 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। इसके बाद पहला वजीफ़ा जो आपको पढ़ना है, अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा है या करीमू का। आज का पीर वाले दिन का अमल जो मैंने अपने भाई बहनों को इजाज़त दी हुई है, इस वजीफ़े को जब आप लोग पढ़ने लगेंगे, ये गायबी दौलत का अमल, सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, तो उसके फ़ौरन बाद
آپ لوگ یا کریمو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اسی طرح پڑھتے رہیں۔ یا کریمو کا یہ پہلا وظیفہ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے فوراً 11 مرتبہ 11 ٹائم یا کریمو کا وظیفہ پڑھ لیا۔ جب 11 مرتبہ آپ نے یا کریمو کا وظیفہ پڑھ لیا تو اس کے فوراً بعد آپ کو یا کریمو کا وظیفہ پڑھنے کا فوراً بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا قادرو۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا قادرو، تیسری بار پڑھ لیں یا قادرو یا قادرو یا قادرو۔ یا کریمو کا وظیفہ 11 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد صرف اور صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ کو یا قادرو پڑھنا ہے، اور جیسے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آج کے عمل میں آخری وظیفہ، اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی ویڈیو کی سکرین پر شروع سے دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کا پیر کا جو عمل ہے اس میں سب سے آخر میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ آخری وظیفہ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب اس وظیفوں کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے جب عمل شروع کیا، یہ پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد 11 مرتبہ یا کریمو کا وظیفہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ یا قادرو پڑھ لیا، تو آخر میں آپ کو جو وظیفہ اپنی سکرین پہ دکھ رہا ہے یہ وظیفہ ہے یا نافیو کا۔ ایک بار پڑھیں یا نافیو، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا نافیو، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا نافیو۔ میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم یا نافیو کا وظیفہ سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ 7 ٹائم جب یا نافیو کا وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو پیارے بھائیوں بہنوں اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور فوراً اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو پریشانی ہو، مصیبت ہو، اس کے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے
ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔